कभी कभी हम कुछ ऐसे कहानियों से रूबरू होते हैं जिन्हें मानने के लिए दिमाग ही हमें सहमति नहीं देता। आखिर सहमति दे भी तो क्यों, और उन बातों पर अचानक कैसे विश्वास कर ले जिनका कोई तर्क नहीं हो, लेकिन न चाहते हुए भी बाध्य होकर उन बातों को मानना ही पड़ता है जिन पर शक करने का हमारे पास कोई कारण ही नहीं हो। ये कहानी ऐसे ही घटना पर आधारित है। कुछ विचित्र लोग ब्रह्मांड के किसी और ग्रह से भटकते हुए पृथ्वी पर आ जाते हैं और अपनी बाकी की जिंदगी वहीं पर गुजार लेते हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में। ये घटना इंग्लैंड की है। जब कुछ किसान खेतों में काम कर रहे थे तो अचानक उन्होंने वहाँ पर घूम रहे दो विचित्र बच्चों को देखा। उन्हें देखकर किसान भी अचंभित हो गए। देखने में उन बच्चों के हाथ पैर मनुष्य जैसे ही लग रहे थे, लेकिन उनकी चमड़ी बेहद ही गहरे हरे रंग की थी और उस पर उन्होंने अजीब ही रंग का पोशाक पहना हुआ था जो किसी कपड़े या लेदर का नहीं बना हुआ था, बल्कि देखने में किसी विचित्र ढाल की तरह मालूम हो रही थी। अब यहाँ पर एक बात तो साफ थी कि वो दोनों बच्चे इस दुनिया के नहीं थे, लेकिन अब लोगों के पास बड़ा ही सवाल ये था कि ये बच्चे कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। लोग ये सोच ही रहे थे कि दोनों बच्चे वहाँ से भागने लगे। फिर किसानों ने उन्हें पकड़कर अपने गांव ले आए और वहाँ उनसे उनकी पहचान और दुनिया में आने का कारण पूछा गया और उस लड़की ने उनसे इस दुनिया में पहुंचने का जो कारण बताया गया वो बेहद ही रहस्यमय था। लड़की ने कहा कि उस दिन वो दोनों एक मैदान में भेड़ चरा रहे थे, तभी उन्हें पास की गुफा से एक मीठी आवाज़ सुनाई दी जो गुफा से लगातार बाहर आ रही थी। हम दोनों उसी आवाज़ का पता लगाने के लाइव गुफा में घुसे और न जाने कैसे दुनिया में आ गए। फिर हम दोनों यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहे और अंत में थकने के बाद हम दोनों अपनी दुनिया में लौटने के बहुत ही प्रयास कर लिए, लेकिन गुफा के उस द्वार को ढूंढ पाने में सफल ही ना हो सके। अंत में किसानों द्वारा पकड़ लिए गए। लड़की ने आगे बताया कि वो दोनों भाई बहन हैं और दूसरी दुनिया में हमारा परिवार है। आगे जब उनके दुनिया के बारे में पूछा गया तो लड़की का कहना था कि उनकी दुनिया में यहाँ जैसी गर्मी और रोशनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जैसा कोई ग्रह नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि उनका संसार पूरी तरह से अंधकारमय है, बल्कि यहाँ के चंद्रमा के जैसा शीतल प्रकाश उनकी दुनिया को हमेशा उजाला में रखता है। वो दोनों अपने आप को संत मार्टिन राज्य के निवास बताए थे और उन्होंने किसानों को ये भी बताया कि ये दुनिया यानी कि पृथ्वी उनकी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा विकसित है। लड़की ने आगे यह बताया कि उसकी दुनिया के पास ही एक विशाल प्रकाशमान दुनिया थी, लेकिन दोनों के बीच एक विशाल नदी भी थी जिससे आज तक कोई ना पार कर सके है।